रेवाड़ी से एक बड़ी खबर आ रही है। मेले में झूला टूटने से हादसे का मामला। मेला संचालकों के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। संचालक राजेश कुमार और हिमांशु शर्मा पर केस दर्ज हुआ है। धारा 287, 337 के तहत ये केस दर्ज किया गया है और मेले को बंद करा दिया गया। इस हादसे में घायल सीमा और 2 बच्चियों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। अब देखिए, सुरक्षा जो होती है लोगों की, वो पहली शर्त होती है मेले का आयोजन हो या किसी भी सूरत में। और ये कितनी बड़ी लापरवाही, क्योंकि अक्सर जानी नुकसान की भी खबरें आई हैं। उस सूरत में ये बड़ी खबर है, बड़ा हादसा हो सकता था। किस तरह से लापरवाही बरती गई, पुलिस अब मामले की जांच कर रही है, केस दर्ज कर चुकी है। टूटने में उसमें एक और 2 बच्चे को थोड़े चोटें आई हैं, जिसमें हमने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया, तफ्तीश कर दिया। फिर भी जो इसको परमिशन वगैरह दी गई थी उसकी भी जांच करेंगे, और नहीं है तो उसके खिलाफ और एक्शन लेंगे। नहीं, उसके जोड़ दिया, उसमें देखेंगे भाई क्या मतलब किस उससे हुआ था। हो सकता है इसको बंद ही करवा दें अफसर से, इसके बारे में डिस्कस करके, जिन्होंने भी परमिशन वगैरह दी है उससे बातचीत करके, इसमें क्योंकि इससे और भी हादसा हो सकता है। सर, ये जो है इस तरह एनओसी दे दी जाती है बिना जांच पड़ताल की, जिसकी वजह से हादसे होते हैं। देखो, मशीनरी है वैसे तो, क्योंकि मशीनरी में जो पुर्जा कभी भी बंद हो सकता है, लेकिन फिर भी इसकी आने वाले समय में इसकी पूरी तरह से तहकीकात करके। रेवाड़ी के हुड्डा ग्राउंड में झूला टूटने से एक महिला सहित 2 बच्ची घायल हो गई थी और उस मामले में अब पुलिस ने मेला संचालकों के खिलाफ लापरवाही की धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया है। राजेश कुमार और हिमांशु शर्मा नाम के 2 व्यक्तियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। जो महिला है और जो 2 बच्चे हैं वो इसी अस्पताल में भर्ती हैं। रेवाड़ी का ये निजी अस्पताल है जिसमें दोनों बच्चे और उस महिला का इलाज चल रहा है। उनके परिजन हमारे साथ में है कि किस तरह से ये हादसा हुआ था और वो उस वक्त कहाँ थे, क्या सुरक्षा के लिहाज से क्या इंतजाम किए गए थे या नहीं किए गए थे। क्या नाम आपका? सतीश कुमार। किस तरह से हादसा हुआ, क्या आप वहीं थे उस समय? हाँ, मैं वहीं था, मौजूद था। मैं कैसे हुआ था? मैं झूला चल रहा था, मैं झूले के पास ही खड़ा था बाहर, तो एकदम अचानक से आवाज़ आई, ऊपर से कोई चीज़ गिरी। मैंने देखा क्या है, सारी पब्लिक दौड़ी उस तरफ, देखा किसका पता नहीं क्या है। तो मैंने देखा थोड़ी देर देखा कि मेरी मिसेज को लेके जा रहे हैं, इधर से मेरी गुड़िया को लेके जा रहे थे। फिर मैंने काफ़ी शोर शराबा गया, शोर मचाया, मैंने उठा, फिर किसी एक दोस्त हेल्प की, फिर हम उसको बड़ी मुश्किल से लेकर आए। मेरी गुड़िया को तो कोई और लेकर आ गया था और मैं और लोग थे जो मेरी मिसेज को लेकर आए थे। कौन कौन लोग गए थे आप मेले में, और जो घायल है वो क्या लगते हैं आप? एक तो मेरी मिसेज है सीमा, मेरी बिटिया है मुस्कान, एक मेरी भतीजी थी परिणीति परी। मेले में तो मेरा बेटा भी था, वो अलग झूले में था उस पर, और मेरी भाभी भी थी, भतीजा भी था, भतीजी भी थी एक, और पुत्र वधू भी थी, वो अलग झूले में थे। अभी कैसी हालत है, डॉक्टर क्या बता रहे हैं? अभी तो हालत तो स्टेब्लिश है जैसी है, अभी थोड़ा सा अभी इम्प्रूवमेंट देखते हैं, अभी तो दोबारा करेंगे सीटी स्कैन वगैरह। ज्यादा चोट आई है? हाँ, मुस्कान को थोड़ा ब्रेन में है, थोड़ा चोट ज़्यादा। मिसिस को भी ज़्यादा, उसके पसली में फ्रैक्चर है, दोनों हाथों में फ्रैक्चर है, सिर में भी चोट है। एक बात लापरवाही की सामने आई कि लापरवाही क्या था, किस तरह की थी चीजें, क्या इंतजाम होने चाहिए थे? बहुत बड़ी लापरवाही है। मैं बाय प्रोफेशन एडवोकेट हूँ। जब भी किसी चीज़ की इजाज़त दी जाती है तो उसके सारे मापदंड देखे जाते हैं। क्या इनके पास सुविधा थी, वो एम्बुलेंस सुविधा थी, क्या फायर ब्रिगेड थी, चलिए तो थी। अगर कल को आग वगैरह लग जाए तो कौन रिस्पॉन्सिबल था, कौन जो आता। तो किसी भी तरह की किसी को परमिशन देने से पहले उसके मापदंड नापे जाते हैं, मगर यहाँ पर पूरी तरह से लापरवाही देखी गई है। प्रशासन को देखना चाहिए था। हाँ, ये प्रशासन की ही जिम्मेदारी है, प्रशासन को देखना था इनको। अभी क्या कार्रवाई चाह रहे हैं आप? जैसे मुकदमा दर्ज हो गया अभी तो कार्रवाई तो मैं तो सबसे पहले अपने बच्चों को चाहे मेरे बच्चे ठीक हो जाएं। कार्रवाई तो जो होगी वो होती रहेगी, वो तो बात की बात है। मतलब फिलहाल बच्चे ठीक हो जाएं मेरे तो बस। तो ये परिजन है, जो सीमा घायल है और जो बच्ची घायल है उनके पिता हैं। अस्पताल में इनका इलाज चल रहा है, और साथ ही इनका ये कहना है कि बड़ी लापरवाही मेले के जो आयोजक है उनकी तरफ से की गई, और साथ ही प्रशासन की एक बड़ी लापरवाही रही। जो सुरक्षा के लिहाज से जो मापदंड होते हैं वो चेक नहीं किए गए और एनओसी जारी कर दी गई। रेवाड़ी से पवन कुमार, जी मीडिया। और पवन हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए। पवन, अब ताजा अपडेट्स क्या हैं? जो लोग घायल हैं क्या वो खतरे से बाहर है? दूसरा ये कि जिन लोगों ने आयोजन किया उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हो रही है? देखिए, जिन लोगों ने आयोजन किया, राजेश कुमार और हिमांशु शर्मा, इन दोनों के खिलाफ मॉडल टाउन थाने में लापरवाही की धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है।
जो डीएसपी सुभाष चंद्र, उनसे हमारी बातचीत हुई है तो उन्होंने ये कहा है कि अभी जांच की जा रही है, जो तमाम पहलू है उनको देखा जाएगा, एनओसी किस आधार पे दी गई, क्या क्या चीजें देखी गई और क्या जो मेला संचालित जब कराते हैं तो क्या कुछ मापदंड होते हैं, तो ये तमाम जो चीजें हैं वो देखी जाएगी और उसके बाद फिर आगे की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन फिलहाल पुलिस की तरफ से केस दर्ज कर लिया गया है और आगे की जो जांच है वो की जा रही है। वहीं अगर घायलों की बात करें तो इस पूरे मामले में सीमा नाम की महिला, उसकी बेटी मुस्कान और उसकी एक भतीजी परी, ये तीनों लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। तीनों अस्पताल में भर्ती है। मुस्कान और जो सीमा है उसकी हालत अभी नाजुक बनी हुई है, आईसीयू के अंदर वो भर्ती है। परिवार ये कह रहा है कि प्रशासन की एक बड़ी लापरवाही रही है, क्योंकि मेला संचालकों की लापरवाही तो रही है लेकिन जो मापदंड होने चाहिए थे वो चेक नहीं किए गए, तो इसके लिए प्रशासन भी पूरी तरह से जिम्मेवार है। पवन, एक चीज बताइए, ये जिस क्षेत्र में मेला लगा हुआ है, अब कितना बड़ा ये पूरा क्षेत्र है और कितने झूले लगे हुए हैं? क्योंकि एक सवाल इस घटना के बाद उठ रहा है कि क्या बाकी की जो मशीनें हैं क्या वो बेहतर हैं, उनकी स्थिति बेहतर है? हम हालांकि पुलिसकर्मी को सुन रहे थे कि मशीनों के बारे में क्या कहा जा सकता है, लेकिन कहा जा सकता है यही तो काम है उनका कि वो चेक करके एनओसी दें। तो यहाँ पर जरा बताइए, ये पूरा क्षेत्र और कितनी आबादी यहाँ पर आती है, जरा इस बारे में क्या जानकारी है? देखिए, जो ये पूरा इलाका है वो शहर के बिल्कुल बीचों बीच स्थित है और जो जिला सचिवालय है जहाँ तमाम जो अधिकारी बैठे हैं वो उनसे महज 50 मीटर की दूरी पे है। जिला सचिवालय के बैक साइड में हुड्डा ग्राउंड इसको बोलते हैं और इस पूरे इलाके में अलग अलग समय पे अलग अलग तरह के मेले का आयोजन होता भी रहता है। तो अभी इसी साल में और भी मेले का आयोजन हुए हैं और पिछले कुछ समय पहले जब एक मेले का आयोजन हुआ था तो उसको बिना अनुमति के संचालित किया गया था। उस समय सीएम फ्लाइंग की रेड की गई थी और फिर मेले को बंद कराया गया था, जिसके बाद अनुमति लेके फिर मेले को संचालित कराया गया था। इस मेले में भी जैसा कि बता रहे हैं कि इन्होंने अनुमति ली थी, लेकिन किस आधार पर अनुमति जिला प्रशासन ने जारी की ये जांच का विषय है। और प्रशासन की एकदम नाक के नीचे इस तरह से जो लापरवाही की जा रही थी, तो कहीं ना कहीं पूरी तरह से जिला प्रशासन भी इसमें जिम्मेदार है। ठीक, आप से अपडेट्स हम लेते रहेंगे। उम्मीद करते हैं कि प्रशासन अब थोड़ा सा जागेगा और चेकिंग करेगा तमाम मशीनें जो हैं और क्या नियम फॉलो किए गए हैं। नहीं, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।